तो ये गाइस रात के 10 बज रहे हैं और मैं सुबह पार्थू के टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखो मेथी का एक बंच था ना, उसको काटा, डंडियाँ उधर काट के फेंक दिए हैं। इनको भी साफ़ करके रखा है बस, लेकिन ये मैंने धो के रख दिया है। सुबह सुबह अगर धोऊंगी ना तो बहुत गीला हो जाएगा। ये देखो धो के फिर टिश्यू पेपर पे लगा दिए। एंड यहाँ पे अनियन और हरी मिर्च दोनों कट कर लिए हैं। ये जाएगा, सुबह मेरे को आटा गूंदना होगा, तो सुबह के मेथी के पराठे बनेंगे, उसके लिए बस आटा मैं फ्रेश गूंदूँगी। एंड यहाँ पे पार्थू की दवाई उबाल के फ्रिज में रखूँगी, कई बार होता है ना भूल जाती हूँ। और ये दूध, तो रात को ही कुछ तैयारी करके सो लेने से सुबह बहुत रिलैक्सिंग माइंड से आप उठते हो, तो कभी कभी किया करो। सुबह सुबह सबसे पहला काम क्या होता है, 6 बजे उठ के आती हूँ, एग्जैक्ट ऐसे ही खिड़की के बाहर देखती हूँ और फिर भगवान जी के मंदिर की लाइट जलाती हूँ और सबसे पहले उनको देख के कहती हूँ थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, सुबह देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और उसके बाद फिर दोबारा से किचन की लाइट जलाती हूँ अपने वाली। पहले भगवान का मुंह देखना अच्छा लगता है सुबह उठ के। एंड बस पार्थू और अनूप को अभी नहीं उठाऊंगी, उनको उठाऊंगी 6:20 सवा 6 बजे। तब तक कुछ ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ जो मॉर्निंग में एवरीडे करती हूँ। तो क्या करती हूँ, फ्रिज में जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं ना जो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड हैं, जैसे दूध, आज क्या बनाना है, क्या चीज़ आज में ख़त्म करनी है, उन सबको निकाल के यहाँ रखती जाती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 24 घंटे से ज़्यादा चीज़ हो जाती है, हम भूल जाते हैं, वो हफ्ते भर फिर पीछे फ्रिज में रह जाती है। ऐसा मेरे संग कई बार होता है, इसीलिए आजकल सारा चीज़ बाहर निकाल के इस तरह से सामने रख देती हूँ। फिर डिसाइड कर लेती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, क्या खाना है, क्या रखना है, क्या फेंकना है, सब कुछ। तो बस यहाँ पे अब सुबह सुबह आप सबसे गुड मॉर्निंग भी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। मॉर्निंग रूटीन में आपका स्वागत है। तो ना भाई, अब घी नहीं बनाती मैं, बहुत सिरदर्दी बढ़ा लेती हूँ अपनी। घी भी बनाना है, उसके बर्तन इतने हैं, मक्खन निकालना है, अरे कितना कुछ करूँगी। मैंने अनूप को बोला बाहर से मंगा लिया करो यार। और ये मलाई दूध, जो गाय का दूध होता है ना उसकी है, पतली है, तो इसको तो निकाल के रख लेती हूँ। कभी जैसे शाही पनीर, दाल मखनी बनाना होता है ना, और नहीं बाहर से मलाई हो, घर पर पड़ी रहती है, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ ये देखो साइको हूँ, जरा सा भी बूंद गिरेगा ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, वो सब साफ़ करना है उसी टाइम। मुझे थोड़ा सा साइको कहते हैं इसको भाई। रात को मैंने ना शाही पनीर बनाया था और विराज को इतना पसंद आया, पार्थू अनूप को सबको बहुत पसंद आया। मैंने शूट नहीं किया, लेकिन विराज बोला खा के एकदम सीरियस हो गया, मैम आप है ना बिल्कुल टाइम बर्बाद कर रही हो यहाँ पे। मैंने बोला क्यों? कह रहा अपना कैटरिंग खोल लो, इतना अच्छा खाना बनाती हो, सब फेल है, तो अपना कैटरिंग खोलोगी तो बहुत चलेगा, रेस्टोरेंट खोल लो आप अपना। तो बस यही बहुत होता है यार, खुशी होती है जब कोई प्यार से खाता है और तारीफ़ कर देता है ना, तो जितनी मेहनत लगाई होती है 1-1.5 घंटे की, बस सफल हो जाती है। बाथरूम में ब्रश नहीं करती हूँ और ना ही बाथरूम में अपना ब्रश रखती हूँ। वो जो वाटर प्योरीफायर है ना उसके बगल में रखती हूँ। मुझे बाथरूम में जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पता नहीं कैसे ही नहाने जाती हूँ, बस मैं ही जानती हूँ। तो ब्रश कर लिया एंड उसके बाद अपने 32 दांत और भी तो हैं, उनको भी तो चमकाना होता है, तो उनको मैं जब नहाने जाती हूँ ना तब ब्रश करती हूँ। लेकिन फिर मैं उनको ऐसे ही ब्रश करके खंगाल के पहन लेती हूँ, क्योंकि इनको पहन के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी 1 साल तक तो लो, अब फिर गई हाथ धोने, देखा यही चलता रहता है, बहुत हैंड वॉश करती हूँ। अब टाइम हो गया है बापू बेटा को उठाने का। और आज पार्थू तो भाई मेरा आज मतलब मैं जब सुबह उठी थी ना बहुत गुस्से में उठी थी, चिल्ला के उठी थी। इसने मुझे इतनी लातें मारी, उधर था इसका पैर, कभी इधर, ऐसे पूरा राउंड राउंड घड़ी की तरह घूमता है। मैंने अनूप से बोला मैं नहीं सोऊंगी इसके साथ, या तो मेरा नीचे बिस्तरा लगाओ या इसको नीचे सुलाओ या तुम दोनों नीचे सो, मैं इसके संग नहीं सोऊंगी, बीच में सो जाता है। चलो अब किचन में आ जाओ। तो ये तो आपने देखा ही था, रात को ही मैंने रेडी कर लिया था, है ना। अब कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं और ये भी नहीं सोचना कि क्या पकाना है। तो दूध गर्म करके पहले पार्थू को दे देती हूँ। मैं इसको पीडियाश्योर दे रही हूँ आजकल। बीच में ना मैंने देखा था जब पार्थू को एलर्जी हो रही थी ना, उससे 2-3 महीने पहले मैं अनूप को कई बार मना कर रही थी, पर अनूप बॉर्नवीटा का पैकेट ला के दे रहे थे। मुझे बॉर्नवीटा बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ऐसा लगता है चीनी के टुकड़े ब्राउन करके या चॉकलेट डाल के बस बच्चों को जहर दे रहे हैं हम लोग। और हॉर्लिक्स एंड पीडियाश्योर मुझे फिर भी अच्छे लगते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो मैंने पार्थू को बहुत बचपन में दूध बादाम का पाउडर पिलाया है, बट अभी थोड़ा सा उसको टेस्ट चाहिए तो फिर ये दे देती हूँ। यहाँ लहसुन भी छील के रखे थे, उनको कद्दूकस कर लिया। प्याज, हरी मिर्च,
मेथी पत्ता सब कुछ डाल रही हूँ। उसके लिए मेथी पराठे बनाऊंगी। और ये देखो ढक्कन, प्लास्टिक का ढक्कन दे दिया कांच की बोतल में, टूट गया वो। अब क्या करूँगी मैं इस बोतल का, पता नहीं। यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। और ये जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है ना पीछे, सारे घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं फिर भी आ रही है। तो क्या करूँ गाइस, घर बन रहे हैं आसपास, थोड़ा सा बर्दाश्त करना। यहाँ सारे मसाले ऐड कर लिए हैं और जैसा आपको पसंद आए वैसा। मिर्ची भी डाल दी है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना, तब भी ज़बरदस्ती डालो, तभी तो खाना सीखेंगे। ऐसे तो नहीं खाते बोल के उनको बिल्कुल ही हम जो है ना राजा बना देते हैं कि मेरा बेटा ये भी नहीं खाता, मेरी बेटी ये भी नहीं खाती। स्पेशल खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो सबके लिए बना रहे हो वही खिलाओ। 4 दिन नौटंकी होती है, फिर बच्चे सब खा लेते हैं, सच बता रही हूँ। यहाँ पानी गर्म कर दिया। पार्थू बोलता है मम्मा मुझे सुबह ही नहला के भेजो। पॉटी करके आया ना, वो देखो नीचे निक्कर नहीं पहना है। अनूप ब्रश करा रहे हैं, वो कर लेता है खुद, लेकिन अनूप कहते हैं कि नहीं, साफ मैं कराऊंगा। और अब सुनो चिड़ियों की आवाज़। तो बस अब मैं यहाँ पे पराठे बनाऊंगी पार्थू के लिए। तो पहले पार्थू के बनाती हूँ। देखो चाहूँ तो सुबह 4 पराठे हम दोनों के लिए भी बना के मैं रख सकती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ठंडा नाश्ता। जब बहुत अर्जेंट होता है, कुछ काम होता है ना, तभी मैं ऐसा करती हूँ, वरना मैं हाथों हाथ ही बना के खिलाना, गर्म खाना खिलाना पसंद करती हूँ किसी को भी। ऐसा सिर्फ अपने हस्बैंड एंड बच्चे के लिए नहीं। कई बार मुझे विराज भी टोकता है कि मैम आप बना के रख दिया करो ना, हम ठंडा खाएंगे। वो कहता है हमें ठंडा खाना पसंद है, और मैं कहती हूँ मुझे गर्म खिलाना पसंद है। तो बस इसी तरह से सुबह का नाश्ता का टाइम अब हमारा हो चुका है। तो मैं पहले पार्थू को दूंगी एंड फिर बनाऊंगी हमारे लिए। अच्छे से पहुँच गए। पार्थू मेथी पाथा, पार्थू का मेथी पाथा। ये बाबू हॉट है, गरम गरम है, ठीक है, ठंडा करके खाना। अच्छा मुझे कहा गमानी कितनी तो बस इसी तरह से मैं करती हूँ अपने मॉर्निंग के काम स्टार्ट। और आज बहुत ही स्लोली आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मॉर्निंग रूटीन होता है मेरा। अब आज आके दिन में नहीं नहाना पड़ेगा, खाना खाएगा, टीवी देखेगा, फिर नहीं बेटू अब तो पढ़ाई करनी है बहुत सारे। बाबू देखो यहाँ पे फॉग दिखने लग गई है, तो फॉग दिख रही है पूरी। देखो पार्थू तो ब्रेकफास्ट कर रहा है, और यहाँ आज उसको दूंगी मैं बब्बू गोशा या नाशपाती, क्या कहते हैं, मैं दोनों में कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये दूंगी, कट करके नहीं दूंगी, ऐसे धो के उसको ऐसे ही दूंगी, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी लाल हो जाता है इसलिए। और आज उसके लिए शॉर्ट ब्रेक में एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। पहले बादाम छील लेती हूँ, क्योंकि घर पे नहीं खाता है, कहता है मम्मा बादाम ना आप वहाँ दे दिया करो। तो थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा बादाम, और ये देखो आज सरप्राइज़ है, उसको नहीं बताया। जब बच्चे स्कूल में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं ना तो खुश होते हैं, तो आता है तो मुझे बोलता है ना मम्मा आज आपने ये दिया था। मेथी के पराठे पैक कर दिए, बट उसको सॉस नहीं देना है, क्योंकि टमाटो भी उसके लिए एलर्जी करता है ना, और डायरेक्ट टमाटो प्यूरी भी उसके लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी अब बंद हो गया है। यहाँ अनूप उसको रेडी कर रहे हैं और मैं उसके लिए बैग पैक कर रही हूँ। अब सुबह बैग पैक करती हूँ इसलिए क्योंकि एंड मोमेंट पे मैम लोगों का मैसेज आता है, आज ग्रामर की बुक भेजो, आज ये बुक भेजो। तो मैं तो रात को ही करके सो जाया करती थी, लेकिन फिर पता है क्या होता है, जब मैं बैग करके उसको भेज देती हूँ ना तब देखती हूँ मैसेज। तो अब मैं सुबह पहले उसका मैसेज पढ़ लेती हूँ 7:15 के करीब, लास्ट टाइम वही होता है। उसके बाद ही बैग पैक करके फटाफट से फिर पार्थू को स्कूल के लिए भेजती हूँ। यहाँ टाइम देखो 7:25 हो चुके हैं। यहाँ पार्थू को ऑयल लगा दिया और अनूप उसके शूज़ पॉलिश कर रहे थे। मैं अनूप को बहुत डांट रही थी कि खुद करने दिया करो, इसको सारे काम हाथ हाथ में मत करके दो। तो यहाँ उसको सरसों ऑयल लगाया था ना, अब वो भी निकाल के रख देती हूँ बस नीचे। ये रहा 7:20 पे किचन का हाल। नाश्ता बन के पैक भी हो गया, हर एक चीज़ जो थी अपनी जगह पे रख दी है। और हाँ, ये दूध विराज के लिए ऐसे निकाल के रख देती हूँ बॉटल में। एक सेकेंड, पतीले से भी वो ऑफिस जाएगा तो लेके जाएगा। तो ये है हमारी। पार्थू को ना 5 का टेबल भी याद हो चुका है गाइस। पार्थू सुनाओगे? लाउडली सुनाओ। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 50, 15, 5 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। अब कल 6 का सुनाओगे क्या?
ओह माय गॉड, ऐसे तो आप 10 में पहुंच जाओगे। 10 का तो मुझे आता ही है। आता ही है, सुनाए जरा। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100। वाह भाई, तो बड़ा गुड बॉय हो गया ना गुड बॉय पार्थू, है ना पार्थू? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चले अब स्कूल के लिए, चलो भाई अब चलते हैं हम मॉर्निंग वॉक के लिए स्कूल के लिए। पार्थू को छोड़ेंगे और अनूपपुर में एक राउंड लगा के आ जाएंगे और फिर घर पे आएंगे, फिर अपने घर के काम करेंगे। यही होती है मॉर्निंग की हमारी दिनचर्या। चलो 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 भाई, लेट हो रहा है स्कूल के लिए, हमें लेट हो रहा है स्कूल के लिए। बेटा मंदिर में कहाँ देख रहा है? खिड़की में देख के मंदिर में प्रणाम कर रहा है तू? अच्छा, खिड़की के बाहर भी भगवान जी। हाँ वो तो है। आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा बेटा, लेट हो जाएगा। पारा लीला, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे इंसान बनो। रोज निकालता हूँ मैं। क्या? हाँ अभी मैंने इतने सारा निकाला है पूरा। चल 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 चल, डैडी को लेट कर देंगे हमें। चल देख पाते, दो बिंदी बैठी है। पापा देखो, उस बिल्ली के वहाँ पर ना हाँ। यहाँ पे खरोच है। कोई बात नहीं बेटा, लग जाता देखिए, है। मैंने एक ना बिल्ली फाउंड करी है। हाँ दिखाओ आप। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं दिखाऊँ, स्कूल बस आ गई है। चलो गुड मॉर्निंग करो पापा को। हाँ पापा ने सुना ही नहीं, अब बोलो, जोर से बोला करो। हाँ गुड मॉर्निंग बाबा। आई तो नहीं। आज तो सूर्य भी नहीं निकले अभी तक, मौसम ऐसा सा हो रहा है। आ गई पार्थू की बस, आजा आजा, बस आ गई। चल 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 चल, गो। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, बाय, हैव अ नाइस डे बेटा। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते सुनते ही नहीं है। देख लिया, जब मैं आती हूँ तो बस हमेशा टाइम पे होती है। 36 हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जब भी अनूप छोड़ने आते हैं ना, तो अनूप कहते हैं 40 पे आती है बस, लेकिन जब मैं छोड़ने आती हूँ ना तो 32 36 34 इसी में आ जाती है। सही बात है। मेरे यानी कि इसको मतलब है कि तुम ही छोड़ने आया करो, पार्थू ज़्यादा देर रहेगा फिर हमारे पास। तो बस अब हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। अब एक लंबा सा राउंड मार के डी-मार्ट भी जाएंगे क्या? हाँ तो डी-मार्ट भी जाएंगे और दूध लेके आएंगे। बहुत अच्छी हवा आ रही है। अब कैमरे को करते हैं बंद, अब सिर्फ करेंगे वॉक। तो भाई अनूपपुर में आ गए हैं। अनूप यहाँ पे अब चाय बनाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे भजन लगाऊंगी मॉर्निंग के। चलो भैया ऑन हो जाओ टीवी। और मैं ये न्यू वाला चप्पल भी लेके आ गई हूँ, जब से आई हूँ 3 साल से एक ही चप्पल पहन रही हूँ, इतना तो बनता है। और वो वाली चप्पल है ना, मैं बाहर डाल दूँगी ताकि काम वाली दीदी, खोले वाली दीदी जो आती है ना, वो ले जाए, किसी के काम आ जाएगी। अब बैठेंगे थोड़ी देर, भजन सुनेंगे और चाय पियेंगे, फिर घर के काम करेंगे। अभी 8:30 हो रहे हैं, 8:30। उठ नाम जप एक शब्द है, उठ नाम जप। मुझे शब्द एंड कीर्तन में फ़र्क नहीं पता, इसलिए मैं दोनों चीज़ रिपीट करती हूँ, कहीं आप लोग करेक्ट करो। तो मुझे बहुत पसंद है उठ नाम जप। और जब मैं रानी दीदी के यहाँ रहा करती थी ना, तब भैया सुबह सुबह 3:30 बजे से 7 बजे तक हमारे कानों में शब्द पढ़ते रहते थे। बहुत सुना है शब्द, बहुत पसंद है ये वाला। ये वाला जो भजन है ना, मैंने अपने घर में सबको सुनवा रखा है जबरदस्ती।
तो लो भाई, पी ली चाय और अब लगा लेते हैं बिस्तर वगैरह। भजन चल रहे हैं, सुनते रहेंगे, कान में पड़ता रहेगा। एक पॉजिटिव एनर्जी सी महसूस होती रहती है। आप चाहे गायत्री मंत्र लगा लो, जो भजन आपको पसंद हो। लेकिन मैं कहूँगी ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाले जो भजन होते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं होते। मुझे बहुत ही शांत, मैं वही वाले भजन सुनना पसंद करती हूँ। तो मैं बस अपना धीमी धीमी आवाज़ में चलने वाले भजन लगा के चलने देती हूँ। उससे क्या होता है, आप कुछ फालतू नहीं सोचते हो। और यहाँ ये बेडशीट के लिए पूछा था किसी ने, श्रेया ने आई थिंक, तो ये डी मार्ट से ली थी। और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी निकली। एक धुलाई के बाद इसमें रोए आ गए, तो बस ये एक मुझे अच्छा नहीं लगा। बेडशीट अच्छी है लेकिन रोए आ गए यार। पहले जब कपड़ा लिया था तब बहुत मोटा था, धोने के बाद हल्का पतला हो गया। इसीलिए मैं कहूँगी कि बस बहुत ख़ास नहीं है। तो बस यहाँ पे देखो, अपना बेड भी लगा लेती हूँ इसी तरह से। और बेड लगाने में मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही एकदम सिलवट फ्री करके लगाना पसंद करती हूँ ना। ये है ना, मैंने देखा है कि मेरे जैसे ना बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एकदम ये चीज़ ऐसे प्लेन चाहिए, ये सरफेस एकदम क्लीन चाहिए, चादर में ऐसे सिलवट नहीं चाहिए। तो होते हैं, हम जैसे कुछ लोग होते हैं। तो अनूप तो मुझे साइको कहते हैं, खैर पता नहीं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, पर अनूप तो मुझे साइको कहते हैं। अरे बाबू लगाओ ना, अरे लेटना है ना, फिर क्या करना है इतना सजा धजा के। तो करना है भाई, जैसे अब जो बाय बर्थ जैसा नेचर मिला है उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो लो भाई, लगा लिया बेड, सजा लिया बिस्तर। और बेड लगाने के बाद मैं फिर इसमें डस्टिंग करती हूँ। आप कहोगे कि सीमा डस्टिंग तो पहले करनी चाहिए। नहीं, मैं कहती हूँ कि भाई जब चादर झाड़ी, उसका जो डस्ट उठा, फिर वो यहाँ बैठ जाएगा। और ये देखो डस्ट दिख रहा है आपको, ये एवरी डे करना पड़ता है मुझे। एक दिन अगर मैं ना करूँ ना तो मेरा पार्थू और अनूप छींक मार मार के बेचारे परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो मैं चादर बिछाने के बाद, झाड़ू पोछे के बाद डस्टिंग करती हूँ, ताकि अब जो झाड़ू पोछे के बाद डस्ट उड़ी थी वो सब बैठ जाए। तो यहाँ पे लगा लिया है। अब मेरा वाला साइड भी ज़रा क्लीन कर लेते हैं। आज पार्थू को बोला था अपना वाला साइड क्लीन करेगा, दोनों दराज इतने भरे पड़े हैं उसने। खैर बच्चा है, वो हमारी तरह सफाई तो नहीं कर सकता, कर लेगा। एंड यहाँ पे पौधों को भी पानी दे दिया, बहुत सारे फूल खिलने लगे हैं। अब बहुत अच्छा लगता है। जगह चेंज करी ना जैसे ही मैंने इनकी, तब मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब ठीक है। ऊपर कबूतर ने बच्चे दे रखे हैं, अगेन कुछ नहीं कर सकती मैं। तो देखो इनमें भी 15-20 मिनट जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, जो मैं आपको कभी 15 मिनट में, कभी 20 मिनट में, कभी कभी लोग 10 मिनट में भी दिखा देते हैं, तो सोचो कितना कुछ मिस करते हो आप लोग। और अगर हम हर एक पल दिखाएंगे तो भाई कम से कम नहीं तो 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी थी आज मैंने, और उसको भी काटते काटते आई डोंट नो कितने मिनट की बनी है अभी। लेकिन इसी तरह से होता है भाई, घर के काम कुछ आप देख पाते हो, कुछ आप एवरीडे नहीं देख पाते। यहाँ साथ साथ में ना अनूप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, और मैं जो जो कमरा वो क्लीन करते जा रहे हैं, वहाँ डस्टिंग और कारपेट वगैरह अपना करती जा रही हूँ। चलो भाई, अब यहाँ का काम हुआ। अनूप नहाने भी घुस गए। अब मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट फटाफट से, फिर अनूप आएंगे, पूजा करेंगे। अनूप के लिए स्क्वायर पराठा ना बना के ये ट्रायंगल वाला बना रही हूँ, क्योंकि उनको ट्रायंगल पराठा बहुत पसंद है। तो ये देखो, और यहाँ सब्जी निकाल दी है, कॉफ़ी के लिए दूध चढ़ा दिया है, पराठे बन रहे हैं। तो देखो ऑलमोस्ट तो 75% यही मॉर्निंग रूटीन होता है हमारा। लेकिन कुछ टाइम चेंज भी होता है, जैसे पार्थू का स्कूल नहीं है तो थोड़ा लेट उठेंगे, और कोई घर पे आ गया है तो उसके हिसाब से ब्रेकफास्ट का टाइमिंग चेंज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट एक जैसी दिनचर्या तो कभी भी नहीं होती, मॉर्निंग रूटीन जिसे आप कहते हो। बस अनूप नहा के आएंगे, पूजा करेंगे, फिर हम दोनों बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। इसके बाद अनूप अपने ऑफिस चले जाएंगे। आज अनूप रात को ही आएंगे, तो इसीलिए उनको हैवी ब्रेकफास्ट, वरना कुछ हल्का खाते, लेकिन आज अनूप जा रहे हैं ना और रात को ही आएंगे, तो इसलिए मेरे को ये है कि दिन में पता नहीं कब खाएंगे, क्या खाएंगे, तो घर से कुछ अच्छा खिला के ही भेजना चाहिए, ताकि पूरे दिन खाने को कुछ ना भी मिले तो एटलीस्ट अच्छी मील तो आपने खाई हो। आता नहीं खाओगी? फिर क्या खाओगे बताओ? धुआं दिख रहा है। हाँ, धुआं दिख रहा है। इधर आओ, अब भाग जाएंगे। कुक एक कुक एक मेरी कुक्कू बेटी क्या खाएगी? आता खाएगी, पपाया खाएगी? हाँ कुक्कू। तो
तो चलो भाई अब हम कर लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। ये कल मैं कुल्हड़ लेके आई थी ना, आप सबको याद होगा, तो उसमें चाय पेंगे। पहले अनूप को दे देते हैं, अनूप को लेट हो रहा है जाने के लिए। अब हम दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। पहले आ जाओ बुढ़ो। तो यहाँ दिन के लिए लोबिया और चावल भी भिगा दिए हैं। अभी टोकरी के बर्तन खाली करूँगी और फिर बर्तन मांजूंगी जो अभी नाश्ते के किए, लेकिन उससे पहले भी अपनी चाय नहीं पी थी तो वो भी ख़त्म कर लेती हूँ। और बस इसी तरह से कुछ मॉर्निंग के काम एक के बाद एक ख़त्म होते जाते हैं। तो ये गाइस 11 बज रहे हैं और 11 बजे घर की कंडीशन ये है कि सारे ही काम निपट चुके हैं। एडिटिंग नहीं छुई आज मैंने तो किचन आपको दिखा दिया, बर्तन मज गए, दिन के खाने की तैयारी हो चुकी है, पता है कि क्या बनेगा। तो इस तरह से अपने घर के काम को पहले करती हूँ एंड अपना जो एडिटिंग है उसको बाद में करती हूँ। तो गाइस बस कुछ इस तरह से होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन और लगभग तो ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी कुछ चेंज भी हो जाता है, तो इट्स डिपेंड कि कौन सा दिन है, कौन लोग हैं और मूड कैसा है, माहौल कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है। वरना ये वाली जो दिनचर्या आपको अभी मॉर्निंग की दिखाई, ये 5 दिन तो चलती ही है अगर सब कुछ ऐसा ही होता है तो। बस मुझे पता है क्या लगता है, ऐसा लगता है कि भरी पड़ी है यूट्यूब में ऐसी वीडियोस, अब किसको ही क्या इंटरेस्ट आता होगा रूटीन्स देखने में ये। लेकिन आई नो कि मिलियन पे जाती है व्यूज़ ऐसे वाली वीडियो के भी। बस मैं ना अब सिंपल सा जो मेरी दिनचर्या है ना वही रखना चाहती हूँ, कुछ स्पेशल नहीं करना चाहती आप लोगों के लिए, सच कहूँ तो। और बनावटी नहीं करना चाहती कि मैं बस एक काम करती हुई दिख रही हूँ, वॉइस ओवर होए जा रहा है, एक ड्रामेटिक सा फील नहीं कराना चाहती। तो मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं उस टाइम क्या फील कर रही थी, मैं उस टाइम क्या काम कर रही थी और किस तरह से उस टाइम मेरा माइंडसेट कैसा था, उस फ्लो में अगर उस तरह से हम वीडियो बनाएं जो कि नेचुरल वे होता है वीडियो बनाने का, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं और अनूप क्या बात कर रहे हैं, हम किस तरह से पका रहे हैं। थोड़ा सा मैसी होने दो, थोड़ा सा ऐसा होने दो, बहुत ज़रूरत नहीं है परफेक्ट होने की। ऐसा लगता है जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग भी हैं। अनूप मुझे कई बार छेड़ते हैं, जब बेटा बहुत करोड़पति बन जाओगी ना तब तो रखोगी नौकरानी। तो मैं कहती हूँ कि तब आप अपने काम में बिजी हो जाओगे तो झाड़ू पोछा कौन मारेगा आपके हिस्से का, तब तो रखनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से कभी कभी छेड़ते हैं एक दूसरे को। तो देखो कभी भी कोई ऐसी बंदिश नहीं है हम दोनों में, काम को लेके कभी लड़ाई नहीं होती। इवन कभी कभी मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है आजकल, नज़र न लगे टचवुड, आजकल अनूप इतना ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल क्या मतलब पिछले 6 महीने में मैंने नोटिस किया है कि अनूप इतना ज़्यादा करते हैं मेरे लिए कि ना ऐसा जैसे कुत्ते बिल्ली जैसा हो रहा है कि पहले मैं वो काम कर लेती हूँ, नहीं तो मुझसे पहले वो कर ही देंगे, और मैं कर रही हूँ तो उससे पहले वो कर देते हैं। तो जैसे मैं मॉर्निंग में जा ही रहती हूँ कपड़े लगाने तो देखती हूँ अनूप कपड़े सुखा रहे हैं, या फिर मैं जा ही रही हूँ बर्तन धोने तो देखती हूँ अनूप धो ही रहे हैं, या अनूप कुछ काम करने के लिए आते हैं तो उनसे पहले मैं उनका काम निपटा चुकी होती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों घर के काम कर लेते हैं और कभी कभी दिखा देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाते। लेकिन काम को लेके कोई माथा पच्ची नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथली निपट जाता है। और जो मेरे घर में आते हैं वो अपना अपना काम पकड़ लेते हैं। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, कोई झाड़ू पोछा करना चाहता है, तो जिसको आज़ादी है बस आते हैं और अपना काम वाम पकड़ लेते हैं। तो बहुत स्मूथली हो जाता है। मुझे नहीं लगता नौकर चाकर की अभी ज़रूरत है, बाकी भगवान जाने कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी रखेंगे। किसी भी चीज़ के लिए हम पहले से नहीं कह सकते। तो अभी ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी एक्सरसाइज हो रही है एक तरह से, माइंड फ्रेश हो रहा है। हम जब बर्डन लगने लगता है तब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है तब फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो तो कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है। तो सब बहुत स्मूथली मॉर्निंग रूटीन मेरा हो जाता है। होप आपको हमारा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो जिन्होंने भी मुझसे मॉर्निंग रूटीन के लिए कहा था वो इस वीडियो को शेयर करना। तो चलो भाई आज मैंने बहुत सारा ऑयल लगा रखा है और अब मैं जा रही हूँ नहाने, एंड इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल एक नई दिनचर्या के साथ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बस आप कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। आप सबको देखना, आप सब आते हो ना, आप सब अच्छे लगते हो मुझे। लव बोल, बाय।